ये शुरू से ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा है और ये कभी किसी युद्ध में डायरेक्ट किसी दूसरे के लिए नहीं आता है। आप यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन के साथ भी वही हालत करवाया अमेरिका ने जो कि आज इजराइल के साथ कर रहा है। ये बार बार इजराइल के प्रति ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन ऐसा वो डायरेक्ट रूप से कभी नहीं आया और न आ रहा है और न वो आएगा, चूँकि यही काम उसने यूक्रेन और रसिया के बीच में किया। यूक्रेन को उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हमारी पूरी जो नाटो टीम है वो तुम्हारे साथ में है, लेकिन अमेरिका पीछे ही रहा, कभी भी नहीं आया। दूसरा चीज़, वो अपने यानी कि खास दोस्त कहो या जो कहो, बिजनेस पार्टनर कहो, बिजनेसमैन कहो या कुछ भी आप कह सकते हो, उसमें इजराइल के साथ भी ईरान को धमकी पे धमकी देते रहा कि बस अब अटैक करने वाला हूं, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ कि अभी दिन पे दिन बढ़ा रहा है। वही चीज़ जो ईरान के साथ जो है, अभी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का मुनीर और अमेरिका का जो ट्रम्प के बीच में जो डिनर हुआ, तो उसमें ईरान ने पाकिस्तान को धमकी, साफ शब्दों में धमकी दे डाली। ट्रम्प मुनीर के लंच पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग, कहा कि यदि जंग में कूदे तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से पूरी क्लियर ये शब्दों में हो जा रहा है कि ईरान इजराइल पे भारी पड़ रहा है और आज इजराइल के जो कि राष्ट्रपति हैं वही भी जाकर के मिलने गए हैं ट्रम्प से। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, ईरान और इजराइल को बीच में लड़वाने में काफ़ी बड़ा योगदान ट्रम्प का रहा है। और इधर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने लंच पे इनवाइट किया था G7 मीटिंग के बाद, जब वो कनाडा से लौट रहे थे। तो उनका पूरा ये था कि किसी भी तरह से मैं मुनीर को पीएम मोदी से मुलाकात करवा दूं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों के ट्रम्प का जो कूटनीति है, दो देशों के बीच में लड़वाने का जो फंडा है और उसके बाद बिजनेस करना, तो ये ट्रम्प शुरू से ही यही धंधा करते आया है। ट्रम्प के पूरा अमेरिका शुरू से यही नीति पे रही है कि दो कंट्री को हमेशा युद्ध कराओ, लेकिन कभी भी ये कंट्री दूसरे के लिए युद्ध में नहीं आ रही है और न आएगी। ये ट्रम्प का या पूरे अमेरिका की ये शुरू से नीति रही है।